So students, today I am going to continue the fourth question, that is how will you prepare slide without drying quickly. स्लाइड कैसा प्रिपेयर करेंगे जो जल्दी नहीं सूखना. तो इसका आंसर है इफ वी वांट टू कीप द स्लाइड फॉर लॉन्गर टाइम वी हैव टू ऐड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन to the material on the slide. These glycerin saves the material from drying dehydration. अगर हम आपको स्लाइड नहीं सुखाई देना है तो उस पर हम एक कतरा ग्लिसरीन का डालेंगे. ग्लिसरीन राइट स्टेन के जैसा होता है. ये ग्लिसरीन मटेरियल को ड्राई नहीं होने देता, इसीलिए हम ग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं मटेरियल पे. वो मटेरियल पे ग्लिसरीन डाल के रख देना है. वो ग्लिसरीन क्या करता है, मटेरियल को सूखने से बचाता. डिहाइड्रेशन बोलते हो, जल्दी नहीं सूखता, पानी उसका जल्दी नहीं जाता. राइट वही है. फिफ्थ क्वेश्चन, दीक्षित सेड दैट वी कांट सी सेल्स विथ नेकेड आई. इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन. यहाँ पे दीक्षित बोल रहा लड़का ये कि हम सेल्स को डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते. इनका ये स्टेटमेंट सही है या गलत है तो देखेंगे अपन. राइट आंसर में देखो, अभी द स्टेटमेंट इज ट्रू. जो दीक्षित बोले वो सही है, क्योंकि majority of cells in living organism may be as small as millionth of a meter, micrometer or micron. Hence it is not possible to see the cell with naked eye. तो यहाँ पे बिकॉज क्योंकि ये स्टेटमेंट क्यों सही है, ज्यादातर तकरीबन सेल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत ज्यादा छोटे रहते हैं. एज स्मॉल एज बिलियंथ ऑफ ए मीटर, बहुत छोटे. माइक्रोन माइक्रोमीटर अपन यूनिट्स जो पढ़े लेसन में उतने छोटे रहते. तो ये मुमकिन नहीं है कि अपन उनको डायरेक्टली अपनी आंखों से देखें. वी कैन ऑब्जर्व द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप. तो हम ये छोटे इतने जो माइक्रोमीटर वाले हैं और सेल्स, इन लोग को हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते. बट सम सेल्स आर एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर. फॉर एग्जाम्पल एग ऑफ ए हैन इज विजिबल टू द अनएडेड नेकेड आई. लेकिन यहाँ पे कुछ सेल्स जो है सेंटीमीटर से थोड़े बड़े रहते. एग्जाम्पल है मुर्गी का अंडा. मुर्गी का अंडा अपन देख सकते हैं ना, वो भी एक टाइप का सेल है जो अपन अपनी आंखों से देख सकते. क्लियर. तो सेल्स छोटे भी रहते हैं और कुछ सेल्स सेंटीमीटर से बड़े रहते. लेकिन मोस्टली अपन मेजोरिटी क्या है कि अपन सेल्स को अपने डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ता. अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन है, करेक्ट द स्टेटमेंट एंड इफ नेसेसरी रीराइट. यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सेंटेंसेस, इन लोगों को करेक्ट करके लिखना है. राइट अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट कर देना है अपन. फर्स्ट है ए वाला, सेल वॉल इज एसेंशियल इन प्लांट सेल. तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत, सेल वॉल का प्लांट सेल में होना जरूरी है या नहीं है. सो द आंसर ऑफ ए इज द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ द बी वन इज न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटी. सेल की जो भी एक्टिविटी जो भी फंक्शन रहता है वो कौन कंट्रोल करता, न्यूक्लियस. सही है ये स्टेटमेंट है या गलत है. तो आंसर देखिए बी का, अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही है. न्यूक्लियस ही पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता. थर्ड है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. लेसन में अपन पढ़े. राइट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ये पूरे प्रोसेस एक सिंगल सेल ही करता. सही है गलत है. यस द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही है. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ये पूरे प्रोसेस सिर्फ सिंगल सेल ही करता. अभी डी वाला है, टू ऑब्जर्व न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स क्लियरली स्टेनिंग इज नॉट नेसेसरी. न्यूक्लियस और अदर पार्ट्स देखने के लिए सेल के स्टेनिंग करना जरूरी है या नहीं है पूछ रहे. तो क्या है इसका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है या सही है. सो द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये गलत है. अपन को न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स देखने के लिए स्टेनिंग जरूरी है. जो अपन स्टेनिंग करते हैं ना सैफरन से, मिथेलिन ब्लू से, राइट वो जरूरी है. यहाँ पे देखिए द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. टू ऑब्जर्व न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स क्लियरली स्टेनिंग इज नेसेसरी. क्लियर. नाउ सी दिस सेवंथ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है आपको. तो न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज जनरली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. न्यूक्लियस कैसा है, स्फेरिकल है, गोल गोल शेप का रहता न्यूक्लियस और सेल के सेंटर में बीच में पाया जाता, लोकेटेड. और न्यूक्लियस पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता. पूरे फंक्शंस जो भी है कौन देखते, न्यूक्लियस देखते. सेल के पूरे फंक्शंस न्यूक्लियस कंट्रोल करते. अंडरस्टैंड.